लगता है कि बुंदेलखंड के लोग तो घास की रोटी खाने वाले गरीब लोग हैं। लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने बुंदेलखंड को केंद्र में रखते हुए, क्योंकि ये भारत के पास पड़ा हुआ है, कोशिश करके उसको भी इस महीने अगले महीने तक हम दिवा के ले आएंगे। अब बात होती क्या है, water system is not a shortage. Water management is missing in Bundelkhand. ना हम कभी नहरें समय से खोलते, ना नहरों की सफाई कभी टाइम से करते, ना ही हम किसान की पानी का अभाव थोड़ी है, पानी की व्यवस्था का अभाव था। लेकिन हमारी पानी की व्यवस्थाओं का सुदृढ़ीकरण पिछली सरकारों की चिंता हमारी हो नहीं पाई, क्योंकि जब योजनाएं बनती है तो वहां पर पूरब के लोग हावी हैं और बचा खुचा पश्चिम के लोगों ने बात ही नहीं रखी। लेकिन हमारे जब से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बुंदेलखंड की तरफ देखना शुरू किया, तो सबसे पहले बुंदेलखंड विकास बोर्ड के माध्यम से हम बुंदेलखंड की समस्याओं का निराकरण, कि जिन्होंने इतनी शानदार तरीके से अपनी बात को, चाहे देश की संसद में हो, वहां के लोगों में है, मंत्रियों के पास हो, चाहे उत्तर प्रदेश के मंत्रियों तक हो। अभी माननीय मंत्री जी जब प्रशंसा कर रहे थे सांसद जी की, सिद्धार्थ भाई, तो निश्चित रूप से मुझे प्रसन्नता इस बात की हो रही थी कि झांसी की बात कम से कम हुई, तो कम से कम ललितपुर में इतना बड़ा मेगा पार्क तो आने वाला है जहां पर 2000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट अब होगा। निश्चित रूप से जब यहाँ पर उद्यमी आएगा तो बुंदेलखंड में विकास की गंगा बहेगी। हम सारे लोग मिलकर के, बुंदेलखंड के हम रहने वाले लोग हैं, ये हमारी जन्मभूमि है, हमारी कर्मभूमि है, मातृभूमि है। लेकिन इसको जिन लोगों ने बदनाम किया था ना मेरे भाइयों, हमसे दिल्ली में किसी ने पूछा आप लोग घास की रोटी खाते हैं, तो हम प्रदर्शनी लगी है, उससे भी जो भी जरूरतमंद होगा बहुत कुछ सीखेगा और जानेगा। मैं बात कर रही थी सांसद जी की, मुझे यहाँ आके पता चला कि आप वैद्यनाथ ग्रुप से संबंध रखते हैं, प्रयागराज में भी आपका परिवार है और हम सब उस परिवार का अभिन्न हिस्सा है। बड़े बुजुर्गों का काम होता है छोटों को, हम सबको, दुनिया को, आसपास के लोगों को, समाज को जोड़कर रखना। ये काम भी वैद्यनाथ ग्रुप बहुत बखूबी निभा रहा है। मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ, सर आपका अपना अनुभव है, आपसे ज्यादा कौन फूड प्रोसेसिंग के बारे में जानेगा, आप आए और हमें आशीर्वाद दें और अपने अनुभवों से इस समिट को, यहाँ पर उपस्थित प्रत्येक जनमानस को लाभान्वित करें। माननीय सांसद श्री अनुराग शर्मा जी। The nation salutes the valor and sacrifices of India's defense forces, are honored, prestige and proud, with the same commitment to support this valor and sacrifice and to facilitate entrepreneurs' participation in service of the nation by strengthening the defense sector in India. The UP Defence Industrial Corridor is ready to shoulder partnership for development and responsibility for security of the nation. अब ये तय किया गया है कि यूपी में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का विस्तार आगरा, अलीगढ़, लखनऊ, कानपुर, झांसी और चित्रकूट तक पूरा भेद होगा। इस कॉरिडोर में 20,000 करोड़ रुपए के निवेश की संभावना है और ये करीब 2.5 लाख लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर निर्माण करेंगे। The development of this corridor will attract an investment of approximately ₹20,000 crores. This will create employment opportunities for almost 2.50 lakh people. This corridor offers diverse possibilities. The corridor will connect important cities like Aligarh, popular for world-famous metal work, precision manufacturing; Kanpur, known for the world-class leather, textile and defense correction units; Jhansi, known for repair and overhauling industry; Chitrakoot in Bundelkhand, land of woodcraft industry; and Agra, known for shoe industries and largest leather cluster in India. Uttar Pradesh is already known for various defense ordnance factories and defense PSC establishments such as OFBL, HAL, BEL. Development of the UP defense industry. बहुत बहुत धन्यवाद।
आज की इस सेमिनार में जो जिन्होंने सबसे पहले हम सबको एड्रेस किया, अभी उपस्थित नहीं, बट सिद्धार्थनाथ सिंह जी ने हम सबका शुरू मार्गदर्शन किया। उसके पश्चात मैं यहाँ के माननीय सांसद श्री अनुराग शर्मा जी, विधायकगण यहाँ से जा चुके हैं, पटना जिला में विधायक जी उपलब्ध हैं। वो हमारे शहर के प्रथम नागरिक मेयर श्री रामतीर्थ सिंघल जी, बुंदेलखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष श्री हरिमोहन बंसल जी, धीरज कल्लर जी, और जिन्होंने हम सबका बहुत ही मनोरंजक तरीके से स्वागत किया, श्री विशेश्वर शुक्ला जी, यहाँ उपस्थित झांसी मंडल के मंडलायुक्त श्री सुभाष चंद्र शर्मा जी, यहाँ के जिलाधिकारी रामसी जी, मेरे साथ यहाँ पे विश्वविद्यालयों के वीसी साहबान और यहाँ पे उपस्थित बुंदेलखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्यगण, बुंदेलखंड के सम्मानित लेडीज एंड जेंटलमैन और मीडिया के बंधुओं, मेरे से पहले जो यहाँ पे वक्ता आए उन्होंने काफ़ी कुछ आप लोगों को काफ़ी कुछ बताया है, और ये लंच से पहले का समय मैं कोशिश करूँगा कि ब्रीफली अपनी बात यहाँ पे क्या करके इसको समाप्त करूँ। मेरा ये मानना है कि अपॉर्चुनिटीज, वीकनेसेस और स्ट्रेंथ हर जगह होती हैं। कोई जैसे हमने बताया गया कि वेस्टर्न यूपी में बहुत सिंचाई की जो सुविधाएं थी बहुत अच्छी थी। बुंदेलखंड एरिया में बताया जाता था कि ये मार्केट से दूर है, यहाँ पे पानी की समस्या तो नहीं है, लेकिन पानी की मैनेजमेंट की समस्या है। तो एक प्रकार से एक वीकनेस उसको माना जाता था, लेकिन समय के साथ में समय इतना बलवान होता है, समय के साथ मालूम नहीं पड़ता कौन सी आपकी जो स्ट्रेंथ है वो वीकनेस बन जाए और कौन सी वीकनेस आपकी स्ट्रेंथ बन जाए। हमारे सामने सिक्किम का उदाहरण है। सिक्किम इतना दूर दराज का प्रदेश है, और जब देश विदेश में जब ऑर्गेनिक चीजों का प्रचलन बढ़ा, तो सिक्किम ने अपने पूरे प्रदेश को ऑर्गेनिक प्रदेश घोषित करके उसका पूरा फायदा उठाया। वेस्टर्न यूपी में कहने को तो कहा जाए पानी की बहुत उपलब्धता है, वहां पे इसलिए गन्ने की फसल, चावल इत्यादि, धान इत्यादि काफी होता है, लेकिन उसका आप लोगों ने नतीजा देखा कि कई सारे हमें जो वहाँ के जोन्स थे उनको डार्क जोन डिक्लेयर करना पड़ा। कई सारे ब्लॉक थे, इतने पानी नीचे चला गया, वहाँ पे 170, 80, 200 फीट तक पानी हमारे नहीं मिला। इस प्रकार से वो जो एक वहाँ पे एक अच्छी चीज थी वो भी हमारे लिए नुकसानदेह हो गई। बुंदेलखंड के बारे में एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि यहाँ पे जो चीजें होती हैं वो बहुत शुद्ध होती है। यहाँ पे जैसे सिक्किम के सामने हमारे सामने था कि सिक्किम की स्ट्रेंथ थी कि वहाँ पे ऑर्गेनिक चीजें हुई, उसी प्रकार से जो बुंदेलखंड में जो चीजें यहाँ पैदा होती हैं वो बहुत ही शुद्ध होती हैं, केमिकल फ्री होती हैं, और इन चीजों का हम लोग फायदा उठा सकते हैं। तो वीकनेस को कैसे स्ट्रेंथ में कन्वर्ट किया जाए, यही हमारी सबसे बड़ी अपनी एक्सरसाइज होनी चाहिए। अभी कल ही शायद मेरे ख्याल से जीडीपी का डेटा रिलीज हुआ है, इसमें आप लोगों ने देखा होगा कि भारतवर्ष जो था रिसेशन से निकल करके हमारा जीडीपी पॉजिटिव की तरफ आ गया है, और इसमें सबसे बड़ा जो रोल रहा है वो एग्रीकल्चर का रहा है। एग्रीकल्चर ने 3.9%, जो ओवरऑल हमारी जीडीपी 0.4% बढ़ा है, तो 3.9% अगर कॉन्ट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर का नहीं होता तो शायद ही हम लोग रिसेशन से बाहर नहीं निकल पाते। तो एग्रीकल्चर के महत्व को हम लोगों ने दोबारा पहचाना है कि कितना ज्यादा एग्रीकल्चर का महत्व है। इसी सिलसिले में मैं एक छोटा सा जो मैंने सोचा था वो जिक्र करना चाहूंगा कि कोरोना काल से पहले अगर आपसे कोई पूछता कि ऐसी कोई चीज हो सकती है जो कि दुनिया को एकदम स्टैंड स्टिल कर दे, ऐसी क्या चीज हो सकती है, तो हम लोग शायद कोई कदाचित इमेजिन नहीं कर सकता कि ऐसी क्या चीज हो सकती है कि दुनिया को कितनी बड़ी से बड़े यंत्र हम लोग सोचते वो भी दुनिया को स्टैंड स्टिल नहीं कर सकते थे। और एक छोटा सा वायरस नेचर ने भेजा और पूरी दुनिया स्टैंड स्टिल हो गई। मानव जाति इतनी हेल्पलेस महसूस करने लगी, ना नभ में, न थल में, न अंदर न बाहर, कहीं भी सुरक्षा नहीं थी, और आदमी एकदम स्टैंड स्टिल हो गया। जो नॉर्मल एक्टिविटी हम लोग पिछले 40, 50, 100 सालों में करते आए थे, सारी एक्टिविटीज खत्म हो गई। पूरा का पूरा जो हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था वो रुक गया, और ऐसे समय में हमें सिर्फ एग्रीकल्चर का सहारा मिला। हमारे जो किसान भाई थे उन लोगों ने इकोनॉमी को खड़े रखा। जो कंजम्पशन का एक लेवल था उसको भी हमारे किसान भाइयों के यहाँ जो एग्रीकल्चर इनकम हुई उसके माध्यम से ये क्रम चलता रहा। उसके बाद जब कोरोना का थोड़ा प्रकोप कम हुआ तो हम लोग वापस नॉर्मलसी की तरफ आ सके। तो कब क्या हो जाए इसका कोई भरोसा नहीं होता, लेकिन हमें हर चीज के लिए हमेशा प्रिपेयर्ड रहना चाहिए।
हम लोग की बार बार बात होती है किसानों की इनकम डबल करने की। तो किसानों की इनकम अगर हम डबल करने की बात करते हैं तो जो चीज खेतों में प्रोड्यूस होती है ऐसा नहीं होने वाला कि हम लोग कल 2 के बजाय 4 रोटी खाना शुरू कर देंगे, ज्यादा सब्जी खाना शुरू कर देंगे। तो किसानों की इनकम डबल करने के लिए जरूरी है कि जो उनके द्वारा जो चीज पैदा की जाती है उसमें कहीं ना कहीं वैल्यू एडिशन किया जाए, जिससे कि जो चीज वो 2 रुपए की बिकती है अगर वो 4 रुपए की बिकेगी तभी बिकेगी जब हम उसमें वैल्यू देखेंगे। हम ज्यादा कंजम्पशन नहीं बढ़ा रहे अपना, हम उसमें वैल्यू एडिशन करेंगे तभी ये चीज ज्यादा उसके हमें मूल्य मिल पाएंगे। और वो मूल्य कौन देगा? अगर हम ये सारे भारतवर्ष के किसानों को ये सोचे कि उनकी इनकम डबल करनी है और अगर आप उसको अगर आंकड़ों में आप तब्दील करेंगे तो करीब 6-7 लाख करोड़ रुपए की आंकड़ा सामने आएगा। 6-7 लाख करोड़ रुपए आपको एक्स्ट्रा डालने पड़ेंगे। तो 6-7 लाख करोड़ रुपए में आपको हो सकता है कुछ चीजें एक्सपोर्ट करनी पड़े, कुछ चीजें यहीं पे जो प्रदेश में हमारे जो लोग कंज्यूम कर रहे हैं उनको वो चीज अपील करें जिससे कि वो लोग उन चीजों को प्रोडक्शन के बाद में कंज्यूम करना शुरू करें। तो वैल्यू एडिशन का कहीं ना कहीं इसमें बहुत ज्यादा रोल आता है। और साथ ही आप देखेंगे इधर पिछले कुछ दिनों से न्यूट्री सीरियल का भी जिक्र किया गया। कमिश्नर साहब ने अपने भाषण में, कमिश्नर आदरणीय सांसद महोदय ने अपने भाषण में जिक्र किया था न्यूट्री सीरियल्स का। तो एक कोरोना काल के बाद में कुछ ज्यादा ही इस बारे में लोगों का फोकस है कि हमें हेल्थ कॉन्शियस लोग हो रहे हैं, उन्हें चाहते हैं कि ऐसा खाना खाया जाए जो कि उनकी सेहत को भी अच्छा रखे। और उसमें जो हमारे जो न्यूट्री सीरियल्स हैं जिसमें किनोवा है और ज्वार बाजरा इस तरह की जो चीजें हैं वो भी उनके बारे में भी काफी उनका उल्लेख होता है। और इसमें भी बुंदेलखंड की काफी ज्यादा स्ट्रेंथ है क्योंकि ये सारी चीजें यहाँ पे आसानी से पैदा हो सकती हैं। आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है बुंदेलखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एनुअल समिट में। आज हम सबको माननीय मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी का संबोधन सुनने को मिला। उन्होंने बुंदेलखंड पे और यहाँ की अपार संभावनाओं पे अपने विचार रखे। मंच पे आसीन झांसी के प्रथम नागरिक रामतीर्थ सिंह साहब, मेरे सदर विधायक रवि शर्मा भाई साहब, बिहारी लाल आर्य जी, मौलानी के विधायक जी, हमारी यूनिवर्सिटी से आए हुए बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के डीसी यशवंत जी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से आए हुए अरुण कुमार जी, हमारे कमिश्नर साहब सुभाष चंद्र जी, डीएम साहब आंध्रा वामसी जी, जागरण समूह के मालिक और हम सबके प्रेरणा स्रोत यशोवर्धन जी, और आज हमारे मुख्य अतिथि आलोक सिन्हा साहब। सबसे पहले तो मैं हिंदुस्तान में 2 BCCI हैं, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया और दूसरा है बुंदेलखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स, और इस बार दोनों ने चक्का मारा। तो आप सबको बुंदेलखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स की पूरी टीम को टीम बुंदेलखंड का नाम दिया जाता है आज से, बहुत बहुत मुबारक। उत्पादन होता है, लेकिन इसका क्या हो रहा है, ये जो है आगे प्रोसेसिंग नहीं हो पा रहा है। एग्रो फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से सबसे पहले बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे उसको फास्ट मूविंग एंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा, जिससे कि इंडस्ट्री को टाइम सेविंग होगा, फ्यूल सेविंग होगा। इस तरह से बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे इस विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा। आप सभी को मैं अवगत कराना चाहूंगा कि ये इसका जो मतलब समय दिया गया है वो 2023 तक का एग्रीमेंट है, लेकिन ये सरकार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे माननीय मंत्री जी के सभी के सहयोग से ये
समय से पहले पूरे होने की पूरी संभावना है। वर्तमान में इसके द्वारा 48% लगभग काम कंप्लीट हो चुका है और आने वाले समय में पूरी उम्मीद है कि 2022 में ये पब्लिक के लिए शुरू होने की पूर्ण संभावना है। इससे हमारे जो भी एग्रो इंडस्ट्री प्लांट्स आएंगे वो उसके लिए एक फास्ट वे मिलेगा जो हमारे बुंदेलखंड रीजन को सीधा न्यू दिल्ली से अपने नेशनल कैपिटल से लिंक करेगा। बुंदेलखंड के विकास में एक ये पाथवे की तरह काम करेगा जो कि यहाँ के पब्लिक के लिए, यहाँ के युवाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। जो माइग्रेशन की स्थिति है बुंदेलखंड में उसको भी कंट्रोल करेगा, क्योंकि जब यह इंडस्ट्री ग्रो करेगी जिसके लिए एक रास्ता भी बुंदेलखंड एक्सप्रेस के थ्रू मिलेगा, ये एक महत्वपूर्ण चीज है। आप ये देखेंगे जैसे कि ट्रेवल टाइम, ये कंट्रोल पूरा प्रोजेक्ट है, इसमें फ्यूल एफिशिएंसी का भी महत्व है, क्योंकि आज के टाइम पर जो फ्यूल है, फ्यूल की वैल्यू जो है वो बढ़ती जा रही है और पॉल्यूशन की प्रॉब्लम भी बढ़ रही है। तो ये कंट्रोल एक्सेस होने की वजह से दोनों चीजों पर भी कंट्रोल बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के माध्यम से होगा और यही एक इस तरह से इस क्षेत्र का विकास में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका।
प्लांट्स है, फ्लावरिंग प्लांट्स वगैरह, वो पूरा टिश्यू कल्चर से बनाते हैं। तो इसके लिए हमारे पास वहाँ पे अपने टिश्यू कल्चर लैब्स है, ग्रो करने के लिए हार्डनिंग यूनिट्स है, जहाँ पे टिश्यू कल्चर प्लांट को हार्डन किया जाता है और फिर उसको सेल किया जाता है। हमारे यहाँ से ऑल ओवर इंडिया प्लस ऑलमोस्ट 30 कंट्रीज़ में प्लांट एक्सपोर्ट होते हैं। तो जो कुछ भी प्लांट हम बनाते हैं उसमें सेगमेंट्स 4 सेगमेंट है, जिसका पहला सेगमेंट है कट फ्लावर, उसके बाद में है पॉट प्लांट्स, फिर उसके बाद में है फिलर्स, उसके बाद में है फ्रूट प्लांट्स। तो जैसे कि आप कट फ्लावर्स में हमारे पास पहला जो सबसे मेजर जो प्रोडक्ट है हमारा वो है जरबेरा, उसके बाद में हमारे पास है ऑर्किड्स, उसके बाद में कुछ और भी है जैसे कि अल्स्ट्रोमेरिया या बहुत से है लिमोनियम्स वगैरह जो हम यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में ये जो कुछ भी प्लांट जो बनते हैं ये टिश्यू कल्चर से बनते हैं। जैसे कि आप ये अब जरबेरा का प्लांट देख सकते हैं, दिस इज़ रेडी हार्डन प्लांट ऑफ जरबेरा। आप ये प्लांट देख के ही समझ जाएंगे कि प्लांट पूरी तरह से हेल्दी है, डिसीज पेस्ट फ्री है, पूरा रूट ग्रोथ इसका बढ़िया है और एकदम प्रॉपर हार्ड प्लांट है। तो ये प्लांट जब फील्ड पे लगता है तो ये प्रॉपर तरह से ग्रो हो पाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ अपने यहाँ पे पूरी तरह से क्वालिटी मेंटेन रखते हैं और 100% क्वालिटी प्रोडक्ट क्लाइंट को देते हैं। और हमारे तरफ से प्लांट लेने में क्लाइंट को एक एडवांटेज ये भी है कि हम सिर्फ प्लांट्स ही प्रोवाइड नहीं करते, हम उसके साथ साथ उसको पूरा टेक्निकल असिस्टेंस भी करते हैं, जिसमें हमारी पूरी टेक्निकल टीम ऑल ओवर इंडिया डिवाइडेड है। तो वो जो टेक्निकल लोग हैं वो वंस इन अ मंथ फार्मर के प्लॉट पे विजिट करते हैं, उसको किस तरह से फर्टिगेशन करना है, किस तरह से पेस्टिसाइड मैनेज करना है, वो पूरा गाइडेंस उसको रिटर्न फॉर्म में रिपोर्ट बना के देते हैं और उसके साथ कंटिन्यूस टच में रहते हैं जो ना करके उसका प्लांट अच्छी तरह से ग्रो हो और उसका प्रोजेक्ट सक्सेस हो। अगर आप प्लांट्स हमसे लेते हैं तो आपको टेक्निकल असिस्टेंस फ्री ऑफ कॉस्ट है टिल द लाइफ ऑफ योर प्लांट। जो कुछ भी विजिट्स है कुछ भी है वो पूरा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके साथ हमारी एक 24/7 हेल्पलाइन है जहाँ पे आप कभी भी कॉल करके आपका कुछ भी प्रॉब्लम है वो डिस्कस कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और उसके लिए हम आपको इमीडिएटली विदिन 24 आवर्स आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपको हेल्प करते हैं। ठीक है, उसके बाद में अभी एक नया कंसेप्ट हमने शुरू किया है जो कि है पॉट प्लांट सेगमेंट। तो जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि जो कुछ पॉट की जो वैरायटीज़ है, कुछ वैरायटीज़ जो पॉट्स में बढ़िया से डेवलप हो रही है, तो वो वैरायटीज़ हम अभी यहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं। तो जिसमें ये लिमोनियम सॉल्ट लेक नाम से वैरायटी है वो हमने डेवलप की है, जो कि काफ़ी अच्छी तरह से पॉट में डेवलप हो रही है। उसके बाद में हमारे पास जरबेरा के कुछ पॉटेड वैरायटीज़ है जिसमें कि पैशियो और गार्विनिया ऐसी अलग अलग सीरीज़ है और अलग अलग तरह के वो फ्लावर होते हैं, उनका टेक्सचर होता है। तो वो भी काफ़ी अच्छी तरह से अभी मार्केट पकड़ रहा है। उसके बाद में हमारे पास कैला लिलीज़ है, उसके बाद में बहुत से अलग प्रोडक्ट है जैसे कि जिरेनियम वगैरह जो अभी हम नए लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, इसके साथ साथ अभी हमने एक नया कंसेप्ट मार्केट में लॉन्च किया है जो कि कोविड के वजह से अभी काफ़ी फेमस हो रहा है कि डू इट योर सेल्फ। तो डू इट योर सेल्फ ये नाम से हमने ये बॉक्स स्टार्ट किया है, जिस बॉक्स में हम कंप्लीट एक सेट दे रहे हैं जिससे कि आप आपके घर पे कैला लिली का पॉट अच्छी तरह से डेवलप कर सकते हैं। तो इसके लिए इसके साथ में हम आपको दे रहे हैं कैला लिली का इम्पोर्टेड ट्यूबर दे रहे हैं, उसके बाद में एक पॉट दे रहे हैं, उसके बाद में मीडिया कोकोपीट दे रहे हैं, उसके बाद में फर्टिलाइजर्स दे रहे हैं और उसके बाद में आपको ग्रोइंग मैनुअल भी दे रहे हैं। तो मैं ये आपको खोल के दिखाता हूँ किस तरह से दिखता है, ये क्या क्या है इसमें। ठीक है, तो ये जो बॉक्स है इसको तो इस तरह से हम खोल सकते हैं, अनपैक कर। बॉक्स में ये कोकोपीट मीडिया है जो आप यूज़ कर सकते हैं प्लांट ग्रो के लिए। उसके बाद में ये इम्पोर्टेड बल्ब है जो ट्यूबर हम जिसे कहते हैं। तो ये इम्पोर्टेड ट्यूबर हो गया जो हॉलैंड से इंपोर्ट होता है इस टाइप से। उसके बाद में अब इसके साथ हम ये फर्टिलाइज़र पाउच दे रहे हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं फर्टिगेशन के लिए। उसके साथ में हम ये एक पॉट दे रहे हैं, होल वाला पॉट है जो आप प्लांटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। और उसके साथ में ये एक आउटर दे रहे हैं जो एक पॉट को काफ़ी अच्छा लुक देगा। आपके घर में आप इसको कहीं भी रख सकते हैं और इसके नीचे होल ना होने के कारण आपका जो भी एक्स्ट्रा ड्रेनेज पानी इसमें जाएगा, प्लांट जैसा ऊपर ड्राई हो जाएगा वो पानी अपने आप अपटेक करता रहेगा। तो उसको पानी हमेशा मिलता रहेगा और कभी भी वो ड्राई ज़्यादा होगा नहीं। और उसके साथ में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है ये कल्टीवेशन मैनुअल। तो इसमें हमने ये पॉट को किस तरह से अच्छे से प्रॉपरली ग्रो करना है उसके जो कुछ भी टिप्स है वो प्रॉपर इसमें दिया है।
तो आप इसको अगर फॉलो करेंगे तो आपका ये पॉट काफ़ी अच्छे से डेवलप होगा। तो ये जो पूरा सेट है हम अभी रिसेंटली इसको लॉन्च किया है और ये इसको काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है कि आप घर पे आपका खुद का पॉट अच्छी तरह से डेवलप कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि फ्लावरिंग पॉट्स और जैसे कि अभी ये कोविड सिचुएशन में ये काफ़ी दिख के आया है कि पॉट्स, फ्लावर्स ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपका स्ट्रेस कम करने के लिए। तो इसलिए ये जो है कंसेप्ट कि जो अभी आईटी सेक्टर है या मेडिकल फील्ड है जहाँ पे काफ़ी स्ट्रेस हो रहा है लोगों में, तो ये पॉट्स अगर आपके आसपास रहेंगे, आपके घर में रहेंगे, तो प्लांट्स आपका निगेटिविटी, आपका स्ट्रेस लेवल कम करते हैं। तो इसलिए ये एज अ हेल्थ बूस्टर भी है। तो हेल्थ में इसके क्या क्या बेनिफिट्स है वो भी हमने हमारे यहाँ पे एक बोर्ड मतलब एक लिटरेचर बनाया है, उस पर हमने वो रखा है, तो जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये पूरे जो हेल्थ बेनिफिट्स है पॉट प्लांट के वो हमने मेंशन किया है कि अगर आप पॉट घर में रखते हैं तो व्हाट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ पॉट, वो जस्ट एज अ ब्यूटी प्रोडक्ट काम नहीं करेगा, बट आपके लिए वो काफ़ी आपके हेल्थ बेनिफिट भी करेगा और आपको वो काफ़ी अच्छे से आपका मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ मेंटेन करने में हेल्प करेगा। तो वो एक पूरा कंसेप्ट अभी हमने डेवलप किया है। तो इस तरह से अभी ये नया नया कंसेप्ट हम डेवलप कर रहे हैं। और फिर अभी जैसे कि हम पहले सिर्फ लार्ज स्केल में प्लांट्स बेचते थे, अभी हमने ये 5 प्लांट का सेट भी बनाया है जिसमें आप इजीली ये 5 प्लांट अलग अलग कलर के वैरायटी के प्लांट है जो आप आपके घर में ग्रो कर सकते हैं, इजीली कैरी कर सकते हैं, अच्छे से रख सकते हैं और इसको आप ग्रो कर सकते हैं। तो ये 5 प्लांट का सेट भी अभी हमने रिसेंटली बनाया है और ये अभी हम अभी सेल कर रहे हैं। अभी कैसा है सर, जो कि ये जो प्लांट्स है ये पूरे इंपोर्टेड वैरायटीज़ है, तो इसलिए टिश्यू कल्चर से जब प्लांट बनता है तो उसका कॉस्टिंग काफ़ी हाई होता है। तो ये जो प्लांट है ये लोकल प्लांट नहीं है, ये इंपोर्टेड टिश्यू कल्चर प्लांट्स है, इसलिए इसका पर प्लांट कॉस्ट है 35 रुपीज़ पर प्लांट। स्ट्रॉबेरी का प्राइस